पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रमुख गैर नाटो सहयोगी। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एंडी बिग्स ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पुनः पेश किया जिसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा समाप्त करने की मांग की गई है। बता दें कि वर्ष 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। चलिए अब जानते हैं प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के बारे में। यह अमेरिका द्वारा उन देशों को दिया जाने वाला पदनाम है जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य बने बिना अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हैं। यद्यपि इस दर्जे में नाटो सदस्यता की तरह आपसी रक्षा समझौता शामिल नहीं है, फिर भी यह विभिन्न सैन्य और वित्तीय लाभों तक पहुंच प्रदान करता है जो अन्य गैर नाटो देशों के लिए उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी सामरिक हितों के आधार पर दक्षिण कोरिया से लेकर अर्जेंटीना तक के देशों को MNNA का दर्जा दिया जाता है। MNNA का दर्जा पहली बार वर्ष 1987 में बनाया गया था। प्रारंभिक MNNA देश ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया थे। वर्तमान में 4 महाद्वीपों में 20 MNNA राष्ट्र हैं, 11 एशिया में, 4 अफ्रीका में, 3 दक्षिण अमेरिका में और 2 ओशिनिया में। चलिए अब देखते हैं MNNA दर्जे के क्या लाभ हैं। यह किसी देश की कंपनियों को अमेरिकी रक्षा विभाग के उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉल के लिए मुख्य भूमि अमेरिका के बाहर अमेरिकी सरकार के कुछ अनुबंधों पर बोली लगाने की अनुमति देता है। यह किसी देश को कुछ संयुक्त आतंकवाद रोधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए पात्र बनाता है। यह रक्षा विभाग को न्याय संगत लागत साझाकरण के आधार पर पारंपरिक रक्षा क्षमताओं में सुधार करने के लिए देश के साथ सहकारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह कानून किसी राष्ट्र को छेड़ यूरेनियम, गोला बारूद खरीदने के लिए पात्र बनाता है। यह किसी देश को वाणिज्यिक उपग्रहों, उनकी प्रौद्योगिकियों, घटकों और प्रणालियों के निर्यात लाइसेंसों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए भी पात्र बनाता है। अब देखते हैं कि अमेरिकी विधेयक में पाकिस्तान के MNNA के दर्जे पर निशाना क्यों साधा गया। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति से यह प्रमाणित करने की आवश्यकता रखता है कि पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में केवल तभी नामित किया जाए जब पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए और अपनी सीमाओं के भीतर उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करे। यह पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क को अपने क्षेत्र को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए स्पष्ट कदम उठाने का निर्देश देता है। इसके अलावा पाकिस्तान को अफगान सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा ताकि अफगान पाकिस्तानी सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इन उपायों के बिना प्रमाणन जारी नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं नाटो के बारे में। यह वर्ष 1949 में गठित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना मुख्यतः शीत युद्ध काल के दौरान संभावित आक्रमण, विशेष रूप से सोवियत संघ से होने वाले आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया पदनाम है। 2. MNNA का दर्जा पहली बार वर्ष 1987 में बनाया गया था। 3. MNNA का दर्जा किसी भी राष्ट्र को विकृत यूरेनियम गोला बारूद खरीदने के लिए पात्र बनाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।